न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर से। एक तरफ घाटी में आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। लगातार सुरक्षा बल आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, वहीं बौखलाए आतंकी जवानों को टारगेट बना रहे हैं। पुंछ में शहीद हुए 5 जवानों के पार्थिव शरीर आज उनके गांव पहुंचे तो नम आंखों से लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको 3 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। रोपड़ की तस्वीर जहां पर गजन सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। कपूरथला की तस्वीर जहां पर शहीद जसविंदर का पार्थिव शरीर पहुंचा। हर आंख नम थी, चारों ओर गम था, लेकिन जुबां पर भारत माता की जय और शहीद अमर रहे के नारे थे। गुस्सा था आतंकियों की कायराना करतूत के खिलाफ, लेकिन गर्व भी था अपने जवानों की वीरता पर। परिवार वाले ये कहते सुनाई दिए, गर्व है बेटा देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन उनकी आंखों में दुखों का ऐसा सैलाब जिसकी कल्पना कर पाना शायद किसी के बस की बात नहीं। यह तस्वीर आप देखिए, पुंछ में 5 जवान शहीद हो गए और उनमें से 3 जवान पंजाब के कपूरथला के रहने वाले थे। शहीद जसविंदर सिंह, शहीद नायब सूबेदार जसविंदर सिंह। जसविंदर के पिता भी भारतीय सेना में कैप्टन थे और कुछ समय पहले ही उनका बीमारी की वजह से निधन हुआ था। जसविंदर के भाई भी आर्मी में थे और अब जसविंदर सिंह भी भारतीय सेना की ओर से उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन पुंछ में जब एनकाउंटर चल रहा था उस दौरान शहीद हो गए। सर्वोच्च वीरता को प्रदर्शित करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। 2 तस्वीरें आपके सामने है। कपूरथला की तस्वीर आप देखिए, जहां पर जाबाज जसविंदर को विदाई दी गई है पूरे सैन्य सम्मान के साथ, साथ ही शहीद को आखिरी सलाम भी। ब्रदर कैमरे मुरे ना हो यार। सामने से चलो वो रखी पूरा यार चुप रहो एक मिनट पापा जी की करदे यार लाइव ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪੈਨੇ। ब्रदर कैमरे मुरे ना हो यार। सामने से चलो वो रखी पूरा यार चुप रहो। पुंछ में शहीद हुए थे गजन सिंह। गजन सिंह का पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो वहां पर मातम चारों ओर था। न्यूज नेशन संवाददाता विशाल ठाकुर शहीद गजन सिंह के घर पर पंजाब के रोपड़ पहुंचे। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई मुठभेड़ में जहां एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए थे, उसमें से 3 जवान जो हैं वो पंजाब से थे और जो रोपड़ से गजन सिंह थे। अभी हम उनके घर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना मातम का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से जो गजन सिंह से वो 4 भाइयों में सबसे छोटे थे और वही जो परिवार के एक इकलौते जो थे वो कमाने वाले थे और जो अन्य भाई और माता पिता हैं वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। वहीं पर गजन सिंह की पिछले फरवरी में ही अभी शादी हुई थी और कल यानी कि उन्होंने छुट्टी भी आना था, लेकिन जिस तरह से जो मुठभेड़ हुई है उसमें वो कहीं ना कहीं शहीद हो गए हैं। और आज करीब 10 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके गांव यहाँ पर पहुँचेगा, जहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, अंत्येष्टि में यहाँ पर पहुँचेंगे और 5 तंतुओं में उनका जो पार्थिव शरीर है उसको विलीन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो शहादत गजन सिंह ने दी है उस पर पूरा परिवार गर्व कर रहा है, पूरा उनका गांव गर्व कर रहा है, पूरा पंजाब गर्व कर रहा है। पंजाब सरकार ने ये ऐलान किया है कि जो जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ हुई है उसमें जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें 50 लाख रुपए और एक घर से नौकरी देने का वायदा भी जो है वो पंजाब सरकार ने किया है। लेकिन जिस तरह से हमने गजन सिंह के पिता से बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने करोड़ों का बेटा जो है वो गंवा दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अपने बेटे पर उन्हें गर्व है कि वो देश के लिए सबसे बड़ी शहादत में शामिल हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन पंजाब।
विशाल ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि शहीद गज्जन सिंह के घर पर पहुंचे हुए थे। विशाल, सिर्फ 8 महीने पहले शादी हुई थी गज्जन सिंह की। छुट्टी के बाद कल घर पर भी वापस आने वाले थे। घर वाले इंतजार में थे, लेकिन ये इंतजार तो अब अनंत काल तक चलता रहेगा। ये इंतजार अब पूरा होने वाला नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो पंजाब के 3 जवान शहीद हुए हैं, एक गुरदासपुर से, कपूरथला से और एक जो है रोपड़ से, अभी जो जहां पर अंतिम संस्कार जहां पर किया जाएगा वहां पर हम मौजूद हैं। तस्वीरें हम सबसे पहले आपको यहां पर दिखाते हैं कि जो पार्थिव शरीर है वो कहीं ना कहीं जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा वहां पर पहुंचा दिया गया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो पार्थिव शरीर है उसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ पर जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अंतिम विदाई में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अंतिम जो यात्रा है उसमें यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और पंजाब के जो कैबिनेट मिनिस्टर या तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सिख रेजिमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो अंतिम दर्शन करने के लिए जो है वो उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा गया है। पहले घर पर पहुँचा जहाँ पर परिवार और रिश्तेदारों ने अंतिम दर्शन किए, अब जो क्रिमेशन ग्राउंड पर यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो उनके 6 रेजिमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से शहादत दी है, परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने बेटा खो दिया है, लेकिन उन्हें गर्व है कि वो देश के लिए उसने शहादत दी है, सबसे बड़ी शहादत उसने दी है। तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को दुख भी है और इस बात पर गर्व भी है कि बेटा जो है वो देश के लिए शहादत दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अंतिम दर्शनों के लिए जो है उनका पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर रखा गया है। और जो बड़े अधिकारी हैं या फिर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम विपक्षी दलों के नेता भी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उनके जो रेजिमेंट के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो श्रद्धांजलि जो है वो शहीद को यहाँ पर दी जा रही है। तो जिस तरह से पंजाब के 8 महीने पहले शादी हुई थी, वो तस्वीर उनके परिवार के जहन में हमेशा रहेगी, जब शादी में पहुंचे थे और किसानी झंडा लेकर पहुंचे हुए थे। शुद्ध किसान परिवार, जिसमें काफी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो परिवार में 4 भाई थे और उसमें से सबसे छोटे थे और अभी फरवरी में उनकी शादी हुई है और फरवरी के बाद जो है एक बार फिर बीच में वो छुट्टी आए थे, लेकिन उन्होंने दोबारा छुट्टी आना था क्योंकि उनकी बुआ के घर में शादी थी और आज या कल में उन्होंने यहाँ पर पहुँचना था। लेकिन जिस तरह से उनका पार्थिव शरीर आया तो कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ जो है वो परिवार पर गिरा है और निश्चित ये एक दुख की घड़ी है परिवार के लिए। और जिस तरह से जो 8 महीने पहले उनकी शादी हुई थी तो जो उनकी धर्मपत्नी थी, कल भी हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो वो बात बात पर रोने लग जाती थी, बेहोश हो जाती थी। और जिस तरह से उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुठभेड़ हुई है, जिन आतंकवादियों ने उनके पति को मारा है, तो उनका भी इस तरह से जो है बदला जो है कहीं ना कहीं भारत सरकार से वो अपील कर रही थी कि बदला लिया जाए। तो शहादत जो है वो देश के लिए दी है, जिसका गर्व जो है पूरे परिवार को है और बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और जिस तरह से उनका स्वभाव था कि एक जो गरीब परिवार से वो ताल्लुक़ रखते थे, खेती बाड़ी से उनका परिवार जो था वो चलता था। एक अकेले वो पूरे घर में कमाने वाले थे, जो अन्य 3 भाई हैं वो खेती बाड़ी से अपना कहीं ना कहीं गुजारा कर रहे थे। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि जो उनकी माता है वो बीमार रहते हैं, पिछले 20 सालों से उनके जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। और जो पिता है, जब हमने उनसे बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि शहादत देश के लिए की है, गर्व है इस बात का। लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। विशाल मौजूद हैं गज्जन सिंह के गांव में, अंतिम विदाई दी जा रही है, मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं, लोग गमज़दा भी हैं, लेकिन इस बात का गर्व भी है कि आतंकियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, देश के लिए कुर्बान हुए गज्जन सिंह। वक्त यहाँ पर ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरदासपुर आज आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं, जहां पर जब शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा तो लोग गमज़दा थे। शहीद नायक मनदीप सिंह को विदाई दी गई है। सिख 11 रेजिमेंट में तैनाती थी उनकी। ये तस्वीर आप देखिए पुंछ में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हुए, जिनमें से 3 पंजाब के रहने वाले। शहीद नायक मनदीप सिंह को गुरदासपुर में आखिरी विदाई दी जा रही है। जब उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचा तो लोगों की भारी भीड़ वहां पर मौजूद थी और सभी के जुबान पर भारत माता की जय, शहीद अमर रहे के नारे। लेकिन इसके साथ ही गम इस बात का भी कि मनदीप सिंह अब इस दुनिया में नहीं है।
शहीद नायक मनदीप सिंह पुंछ हमले में शहीद हो गए। वो पंजाब के गुरदासपुर जिले के रहने वाले थे। हमारे संवाददाता उनके घर पर पहुंचे, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के सपूत शहीद का जनाजा है, ज़रा शान से निकले। आप देख सकते हैं कि शहीद नायक मनदीप सिंह का जनाजा उनके गांव पहुंचा है, उनके घर पहुंचा है। चट्ठा गांव है और कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं मौजूद हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद को। आप देख सकते हैं कि फुटबॉल के खिलाड़ी थे तो उसके लिए उनकी जो फुटबॉल की यूनिफॉर्म साथ लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं फ़ोटो, एक अवार्ड जीतते हुए आप मैंडी लिखा हुआ है और ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे तो इसीलिए फुटबॉल को ख़ास अहमियत दी गई है। और जब वो वहाँ से आए हैं तो फुटबॉल की ग्राउंड में पहले ले जाया गया पार्थिव शरीर को। आप देख सकते हैं कि ये पार्थिव शरीर शहीद का फूलों की बारिश की जा रही है। चट्ठा गांव है ये। इस गांव में 31 नौजवान ऐसे हैं जो देश के लिए फ़ौज में सेवा कर रहे हैं और मनदीप सिंह जो है उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो इस गांव के पहले शहीद हुए हैं। बड़ा काफ़िला जो है उनके घर पहुंचा है और पार्थिव शरीर पहले घर लाया गया, इसके बाद संस्कार के लिए ले जाया जाएगा और वहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ संस्कार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ राजेश गिल, न्यूज़ नेशन, गांव चट्ठा, ज़िला गुरदासपुर। परिवार को गर्व जरूर है कि उनके बेटे ने देश के लिए जान दी, लेकिन इन परिवारों की दुनिया बदल चुकी है। इन्हें कभी न भरने वाला जख्म मिला है। सब कुछ खोने के बावजूद इन्हें शहीदों की शहादत पर गर्व भी है। सबसे पहले आपको गुरदासपुर दिखाते हैं, जहां पर शहीद मनदीप का परिवार गम के सागर में डूबा है। सबको एहसास है कि वो अब कभी नहीं आएगा। इसके बावजूद शहीद मनदीप की बदहवास पत्नी उसे पुकार रही है। मनदीप अपने पोते तन छट गया, मैं तन आखिरी बारी गल भी नहीं कीती। मनदीप, हकीकत यही है कि वो अब नहीं है, लेकिन मन कह रहा है कि शायद वो यहीं कहीं है। शहीद मनदीप की पत्नी इसी कश्मकश में जी रही हैं। सारे दरवाजे खुले कि तो यहाँ जा। 1.25 महीने पहले ही तो एक बार फिर घर में खुशियों की दस्तक हुई थी। 16 अक्टूबर को मनदीप को जन्मदिन विश करने की तैयारी हो रही थी। उससे पहले ही मनहूस खबर आ गई। दर्द बांटने के लिए मनदीप के घर में पूरा गांव उमड़ा है। बिस्तर पर पास में मनदीप का छोटा बेटा लेटा हुआ है और मनदीप की पत्नी शहीद को पुकार रही है। तू कितने चल गया? मनदीप मैनू आवाज दे दे। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਫੋਨ नहीं आया। पत्नी ने पति को खोया, मां ने अपना बेटा खोया। बड़े बुजुर्ग सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। मनदीप की मां को भोजन खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निवाला है कि हलक से नीचे नहीं उतर। खाना नहीं खा रहे ये? खाना नहीं खा रहे ना, नहीं खा। कब से नहीं खाया खाना? सुबह आधा फुल्का खाया था। हाँ। तो घर में इनके अब कौन कौन है? ये इनके अलावा इनके घर में ये उनकी माँ है, मनदीप की मदर है, मनदीप की मदर और उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, बस। वक्त यहाँ पर ब्रेक है, लेकिन उससे पहले बात आपके पसंदीदा शो देश की बहस की, जिसमें आप चुनते हैं बहस का मुद्दा क्या हो। आज के विकल्प आपके सामने हैं। क्या कोयला संकट से वाकई बिजली गुल हो जाती है? दिल्ली को दहलाने का आईएसआई प्लान कैसे फेल हुआ? लखीमपुर हिंसा केस में राजनीति कब तक जारी रहेगी? इन 3 विकल्पों में से आप किस पर चाहते हैं आज की बहस? वोटिंग का विकल्प आपके सामने। आप हमारी वेबसाइट www.newsnationtv.com और हमारे ट्विटर हैंडल पर भी जाकर आपको वोटिंग का विकल्प मिलेगा।